हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला, और हिस्ट्री में भी आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप उसको कमेंट के जरिए पूछिएगा। फिलहाल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, आखिर ये आधुनिक इतिहास कहते किसको है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, ये आधुनिक इतिहास कहते क्या है? तो देखिए, जितना भी बीता हुआ चीज़ है, यानी बीती हुई बातें हैं, बीती हुई हिस्ट्री, बीती हुई इतिहास का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी बीते हुए बातों को, बीती हुई घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं हमको? उन्हीं को क्या करते हैं हम लोग? आधुनिक इतिहास। यानी बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आधुनिक इतिहास। तो देखिए, जितनी घटना घट चुकी है, जैसे कि हम लोग गुलाम रह चुके हैं, हमारे देश का जो आने वाला समुद्री मार्ग है उसका खोज कैसे हुआ था, कैसे पुर्तगाल वालों, स्पेन वालों ने रास्ता खोजा, किस किस प्रकार की उन लोगों की सामना हुई, मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोगों को आज जानना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहानी हम लोग को थोड़ा समझना है कि आखिर हुआ क्या था जिस वजह से स्पेन, पुर्तगाल, यूरोप वालों सब हमारी देश की ओर व्यापार करने के लिए बढ़ने लगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, रोमन, देखिए, एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य और बीजेंटाइन साम्राज्य, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसका राजधानी था कुस्तुनतुनिया। कहाँ पर था? कुस्तुनतुनिया। देखिए, हम उस यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, और यहाँ पर हम आप लोगों को मानचित्र भी बना दिए ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा मानचित्र का जिक्र कर देते हैं, फिर हम कुस्तुनतुनिया के बारे में आपको यहीं पर समझाएंगे। ठीक है, देखिए मानचित्र में देखिए, ये हो गया अफ्रीका, इसके बगल में फारस की खाड़ियाँ, ये हो गया भारत, इधर आ गया पुर्तगाल, स्पेन, यूरोप, इधर ये इसी बीच में कुस्तुनतुनिया है, इधर तुर्की वाले सब है। ठीक है, तो और इधर देखिए, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट इंडीज सब है, बताएंगे कि कैसे इसका नाम, मतलब क्या था पहले, अभी क्या है, तो इन्हीं सबको। और इधर जो भी अपना देश सब है, इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब इस तरीके से इधर चीन तीन आ गया ना। ठीक है, तो ऊपर समझ लीजिएगा आप लोग, और मानचित्र को आप लोग जरूर देखिएगा, आपको पूरे समझ में आएगा। जब मानचित्र हम यहाँ पर आपको समझा देंगे ना, और आप मानचित्र देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं यही बात कि जो बीजेंटाइन साम्राज्य था, देखिए हम यहाँ पर लिख भी दिया कि बीजेंटाइन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, इन्हीं का राजधानी था कहाँ पर? कुस्तुनतुनिया, जो यहाँ पर है। ठीक है, कुस्तुनतुनिया पर देखिए, इन लोगों का तो राजधानी था, अब वहीं पर सारा चीज था। देखिए, कुस्तुनतुनिया में ईसाई धर्म का लोग बहुत सारा रहता था। ठीक है, वहाँ पर यूनान का लोग रहता था, वहाँ पर ज्ञान विज्ञान, कोई भी कला हो, आर्ट हो, जो कुछ भी हो, वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त था। शिक्षा के क्षेत्र में भी वो क्षेत्र बहुत आगे था, इसीलिए वहाँ पर यूरोप वालों सब वहाँ पर अपना आसानी से व्यापारी कर पाता था, किसी भी चीज़ का उन लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जब 1453 ईस्वी में तुर्की वालों ने उस कुस्तुनतनिया पर अधिकार कर लिया, यानी वहां पर आक्रमण किया और उसको पराजित कर वो अपने अधीन कर लिया। ठीक है, यहाँ इधर की ओर देखिए, इधर से तुर्की वाले ओर बढ़ा और इन सब पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया कुस्तुनतुनिया पर। ठीक है, कितना ईस्वी में? 1453 में। इस तरीके से कुस्तुनतुनिया का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, यानी उसकी हार हो जाती है। तब क्या होता है? अब तो यूरोप वालों सब के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गया, क्योंकि एक तो तुर्की वाला इस्लामिक स्टेट था, मुसलमानों का स्टेट था, और इधर यूरोप वालों ईसाई का स्टेट था, ईसाइयों सब का। यूरोप में ईसाई अधिक रहता, ईसाई धर्म वाले। अब इन धार्मिक दृष्टि से भी इन दोनों के बीच झड़प हो गई थी। तो इस वजह से अब इन लोगों को वहां पर व्यापार करना क्या हो गया? यहाँ पर व्यापार करना मतलब परेशानी होने लगा। किसी भी चीज का अब व्यापार करने के लिए जाता था तो लूटपाट कर लेता था। इधर था अरब वाला सब, इधर वो सब भी लूटपाट लेता था, यानी उनको बहुत सारी समस्याएं होने लगी। और देखिए, अब हीरो वाला इधर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि बीच में आ गया तुर्की वाला, इधर जाता तो फिर उनसे उसको मार खाना पड़ता, वहां पर छीन लेता सारा सामान। तब इन लोगों ने अब सोचा कि अब हमको अगले रास्ता की खोज करना चाहिए, यानी आगे की अब कई कोई दूसरा जगह हमको खोजना चाहिए, यानी इस तरीके से इन लोगों ने दिमाग लगाया। ठीक है, उन लोगों में एक जिज्ञासा भी था कि किसी चीज को, मतलब अब कोई चीज खत्म हो गया तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए। उन लोगों के अंदर एक प्रकार का जुनून था। ठीक है, तब उन लोगों ने क्या किया? देखिए, इस 1453 ईस्वी में तो कहानी इसका खत्म हो गया। तब अब देखिए, खोज के क्रम में ये यूरोप वालों ने बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी लिया। जैसे गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर चुका था। ठीक है, तो इन लोगों से उन लोगों को बहुत फायदा हुआ कि किसी भी चीज को खोजने के लिए दूरबीन बहुत आवश्यक है, दूर की चीजों को आसानी से देख सकता था। उसी समय में अरब वालों ने कुतुबनुमा, जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र, कुतुबनुमा उसी को कंपास बोलते हैं, जिसको हम लोग दिशा सूचक सूचक यंत्र बोलते हैं कि किधर जाना है, किधर नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट है, उससे जानकारी मिल जाता है। इन चीज़ों का आविष्कार हुआ और इनसे फायदा हुआ किसको, यूरोप वालों को। उसने इनका फायदा उठाया और इन्हीं का फायदा उठाकर उसने क्या किया, अब मतलब जगहों को खोजना स्टार्ट किया। और पुर्तगालियों ने एक जबरदस्त जहाज का आविष्कार किया था जो बहुत ही तेज, एकदम स्पीड, हल्का था, आसानी से उसको चलाने में मतलब बहुत मजा आता था। उस जहाज का नाम क्या था, कैरेबल। क्या नाम था, कैरेबल उस जहाज का नाम था। क्या नाम था, कैरेबल। ठीक है, तो अब देखिए, अब कैरेबल जब इसका खोज, अब तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो कहीं भी जाने में। तब वहां पर सबसे पहले स्पेन, देखिए यहाँ पर स्पेन वालों ने बहुत ही जिज्ञासा दिखाया था। ठीक है, वहाँ का राजा, मतलब देखिए कोई भी देश का जब शासक सपोर्ट करता है किसी चीज को, चाहे व्यापारी को, चाहे किसी चीज को खोजना या छानबीन करना, उनको सपोर्ट करता है ना, तो फिर वो जल्दी खोज लेता है और उसको किसी भी चीज की दिक्कत भी नहीं होता, क्योंकि शासक उसके साथ होता है। पैसा की कमी हो या कोई भी चीज की कमी हो तो वो तो उनके साथ होता है। बस स्पेन वालों का यही खास बात था। वहाँ का राजा जो था फर्डिनेंड द्वितीय। कौन था, फर्डिनेंड द्वितीय। कौन था स्पेन का राजा, फर्डिनेंड द्वितीय। रानी थी इसाबेल, इसाबेला, ये कौन थी, रानी। ठीक है, तो ये दोनों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया वहाँ के आदमी को। तब वहाँ का एक आदमी था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने बताया कि हम जाएंगे घूमने के लिए, आप हमको सहायता प्रदान कीजिए। तो इन लोगों ने बहुत उनको सपोर्ट किया और सबसे पहले कोलंबस ने ही जगहों को खोजना प्रारंभ किया। और खोजते खोजते वो देखिए, वो उसको खोजना था क्या, उसको खोजना था चीन, भारत, क्योंकि भारत का नाम पहले भी बहुत आता है। ठीक है, कि वहाँ पर बहुत सारा मसाला सब रहता है, वहाँ पर व्यापार बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ को समझ लीजिए, ये जो एरिया है ना, यूरोप वाला जो एरिया है, वहाँ पर वो ठंडा प्रदेश है और ठंडा प्रदेश वालों के लिए गर्म चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये लोग तो अधिकतर मसाले की खोज में ही छानबीन कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब कोलंबस यहाँ से निकला, कोलंबस यहाँ से निकला, देखिए ध्यान, जब कोलंबस यहाँ से निकला तो वो रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के कारण वो कहाँ पहुंच गया, तो वो पहुंचा अमेरिका। ठीक है, वो कहाँ पहुंचा, अमेरिका। और जिस जगह पर पहुंचा उस जगह का नाम उसने रख दिया इंडीज। क्या नाम रख दिया, इंडीज। ठीक है, क्या नाम रख दिया, इंडीज। और वहां के लोगों को देखा ना, तो लोगों का चेहरा था लाल रंग का, यानी रेड कलर का, इसलिए वहां के लोगों को उसने कह दिया रेड इंडियन। उसको क्या लगा कि यही इंडिया है, इसीलिए उसका नाम भी रख दिया इंडीज। और वहां के लोगों को बोलने लगा रेड इंडियन। अब जिस जगह को खोजा उस जगह का नाम आजकल है वेस्ट इंडीज और सैन सेल्वाडोर। दो नाम है, यानी एक जगह वहां पर दो टुकड़ी था जिसका नाम रख दिया, एक को वेस्ट इंडीज और एक का नाम रख दिया क्या, सैन सेल्वाडोर। ठीक है, दो नाम रख दिया। अब देखिए जो आजकल हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब उसने सबसे पहले जो है वो, अब देखिए पहुंचा कितने ईस्वी में, तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को कोलंबस पहुंचा कहाँ पर, अमेरिका। यानी इतने ईस्वी में उसने क्या किया, अमेरिका जाने वाले समुद्री मार्ग का खोज कर लिया। अब देखिए, अब इतनी बड़ी खोज मतलब स्पेन वालों के लिए बहुत गौरवान्वित बात है, बहुत गर्व की बात है। तो इसीलिए उन वहाँ के राजा ने 12 अक्टूबर 1492 को क्या कर दिया, राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित कर दिया कि इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश यानी छुट्टी का दिवस माना जाएगा, इस दिन छुट्टी रहेगा सभी जगहों पर। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये समुद्री मार्ग का खोज कर दिया किसने, कोलंबस ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसी को देखा देखी करके वहाँ के जो बगल का देश था पुर्तगाल, वहाँ का राजा भी उनको बहुत सपोर्ट कर रहा था। अब वहाँ का राजा कौन था, तो हेनरी द नेविगेटर। वहाँ का राजा कौन था, हेनरी, देखिए हेनरी दी नेविगेटर, नेविगेटर इसको याद रखिएगा। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था, पुर्तगाल का। वो उसने तो नाविकों के लिए एक स्कूल तक खोल दिया था कि आइए इसमें जानिए, सभी चीज़ों के बारे में आप खोजिए, इतना सपोर्ट कर रहा था। हम लोग के देश में ऐसा होता तो आज हम लोग भी बहुत आगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, मतलब हेनरी में जो था वो एक स्कूल खोल दिया, उसमें कोलंबस खुद पढ़ा था, कोलंबस भी उसमें पढ़ा था, तब जाके वो इस तरीके का। अब वहीं का एक पुर्तगाली था, सॉरी पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति था, कौन, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज ने भी अपना मतलब बोरिया बिस्तर पकड़ा और नाव के द्वारा क्या हुआ, जहाज के
सहायता से पुर्तगाल से कहाँ पहुंचा ये अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है उत्तम मासा अंतरिप। क्या नाम है? उत्तम मासा अंतरिप। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इस जगह तक वो पहुंच चुका था। कौन? बार्थोलोमियो डियाज। कितने ईस्वी में? 1488 ईस्वी में। कौन था ये? बार्थोलोमियो डियाज। ध्यान पे रखिएगा इसको, ठीक है, नाम सब याद रखिए। बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में पुर्तगाल से कहां तक पहुंच गया था? उत्तम मासा अंतरिक्ष तक, केप ऑफ गुड तक। अब उसके बाद यहाँ तक तो पुर्तगाली से पहुंच ही गया था। अब अगला कदम उठाया कौन? वास्को डिगामा। पुर्तगाल का ही एक नाविक था, वो एक नाव लिया और अपना चल दिया। ठीक है, और वास्को डिगामा ने यहाँ तक आया। कहाँ तक आया? उत्तम आशा अंतरिक्ष तक आया। ठीक है, और फिर उत्तम आशा अंतरिक्ष वहीं पर ये देखिए, ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है ये उत्तम आशा अंतरिक्ष, यानी केप ऑफ गुड। वहीं पर उसको एक भारतीय जो गुजरात का था, अब्दुल मजीद। कौन? अब्दुल मजीद, ये मिला। ठीक है, और उसी ने भारत जाने वाले रास्ता मतलब बताया, क्योंकि वो तो आया हुआ था, उसको तो पता था, इसलिए उसने बताया कि आप सीधे ऐसे चले जाइए। वो पहुंचा कहाँ पर? केरल। कहाँ पहुंचा वास्को डी गामा? केरल। कितने ईस्वी में? तो 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। कहाँ? केरल। और केरल में कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर। केरल में कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, केरल में ही है क्या? कालीकट बंदरगाह, वहां पर वो पहुंचा। यानी इस तरीके से वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत जाने वाली समुद्री मार्ग का क्या कर दिया? खोज कर दिया। अब तो सारा चीज आसान हो गया। यानी देखिए, अब इधर कोलंबस ने अमेरिका जाने वाला रास्ता का खोज किया, इधर वास्को डिगामा ने भारत जाने वाला रास्ता का खोज कर दिया, और बहुत सारे मतलब जब देखिए, अब इस तरह का जब भावना जो देखा ना लोगों के अंदर, जब एक दो कोई काम कर देता है तो उसके प्रति और लोगों को जागरूकता जागने लगता है, मतलब उसके अंदर भी इच्छा होने लगता है कि हम भी कुछ खोजेंगे, और सब आया। देखिए ना, कैब्रल ने ब्राजील का खोज कर लिया। कैब्रल ने क्या किया? ब्राजील का खोज कर लिया। मैगलेन, ई तो हद कर दिया, ई मतलब पूरे देश को ही, मतलब ये जो है ना, पूरा पृथ्वी को ही चक्कर लगा दिया जहाज से ही। गधा आकर के यहाँ पर टपक भी गया, मतलब इसी बीच में कहाँ गया? यहीं पर टपक गया, यहीं पर इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, यानी जब वो अफ्रीका और यहाँ पर के बीच में आया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये मर गया। तब वहीं पर एक और उसके साथ एक व्यक्ति था, मतलब ठीक है, तो वो वहाँ से उसको फिर वापस ले जाता। यानी इसी तरीके से ये भी पता चल जाता है कि मतलब पृथ्वी जो है ना, वो क्या है? गोलाकार है। ठीक है, वो चपटा नहीं। अगर चपटा होता तो कहीं ना कहीं जाके खत्म होता रास्ता, लेकिन वो खत्म नहीं, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर जाके वो आ भी गया। इसीलिए इस प्रकार से मैगलिन, वो देख रहे हैं, मैगलिन के साथ वो था डेल कानो। कौन था? डेल कानो। वही उनको यहाँ से फिर ले जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस तरीके से मैगलिन ने पूरे मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। फिर कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया इस बगल है, इस बगल, इसका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी इसी बगल में, मतलब इन सब का खोज कर दिया। यानी इस तरीके से देखिए, लगभग यूरोप वालों ने क्या कर दिया? पूरे देश का खोज कर लिया, और इससे फायदा उन्हीं को पहुंचा। क्योंकि देखिए, जब अब वो सारा देश खोज लिया और किसी को तो पता नहीं था इन सब के बारे में, तब इन लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि अब हम लोग को क्या करना है? व्यापार करना है। और उन लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट किया, और आप लोग नतीजा देखते हैं कि क्या क्या हुआ। बहुत सारा चीज़ हम लोगों को गुलाम कर लिया, बहुत सारे देशों पर इसने अपना अधिकार कर लिया, युद्ध से, बहुत सारे चीज़ों से, छल कपट से। तो अब देखिए, ये सब था कि कैसे कैसे मतलब जगहों का खोज हुआ। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग को जानना है कि व्यापार कैसे कैसे हुआ। जैसे देखिए, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां पर वहां के शासक, जो केरल के शासक था जमोरिन, उसका वहां पर बहुत अच्छे से स्वागत किया वास्को डिगामा का, और उसको एक जहाज मसाला दे दिया, यानी खरीद लिया वहां पर। उसको और मन नहीं भरा वास्को डिगामा का, और एक जहाज खरीद लिया और उसमें भी भर लिया। ठीक है, और उसको आकर के बेचा कहाँ पर? तो यूरोप में आकर के जब बेचा, पुर्तगाल में बेचा, तो उसको 60 गुना फायदा हुआ। कितना गुना? 60 गुना फायदा। और इतना फायदा हुआ, ये मतलब हल्ला कर दिया कि हमको इतना फायदा हुआ। अब ये बात जब पूरे यूरोप वालों ने जाना, तो अब सब सोचने लगा कि हम भी जाएंगे इंडिया, हम भी जाएंगे इंडिया। यानी इस तरीके से इंडिया को लूट पाट कर मतलब बर्बाद कर दिया। और हम लोग नतीजा देखते हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक है, तो
आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे व्यापार हुआ, वास्को डी गामा के बाद फिर कौन आया, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।